बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सैलाब की तबाहकारियां, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। रात गए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सूरत हाल बिगड़ गई। लाहौर डूब गया, खतरे के सायरन बज उठे, सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड जल्द डबल, फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दरियाए रावी में शारदा के मकाम पर सैलाबी रेले में कमी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा, भारतीय आबी जरहारियत के बाद पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। मेटा पर संगीन इल्जाम, टेलर स्विफ्ट समेत हॉलीवुड स्टार्स के नाम और शबाहत इस्तेमाल करके चैटबॉट्स बना डाले। पोलैंड में फिजाइया का F-16 तैयारा शो की रिहर्सल के दौरान गिरकर तबाह, पायलट जाँ बहक। चनाब की बेरहम मौजों में रात भर पना, मियाँ बीवी सुबह रेस्क्यू। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान पर दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां लगाने का अमल शुरू। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अब इतलात आ रही हैं कि भारत की जानिब से दरियाओं में मज़ीद पानी छोड़ दिया गया है। पानी के अचानक इजाफे के बाद कई अजला में सूरत हाल नहायत संगीन हो गई है। दरिया किनारे बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि हज़ारों अफराद मजबूत मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन पानी के तेज़ बहाव ने मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए नशेबी इलाकों के रहायशियों को फौरी तौर पर इनखला की हिदायत कर दी है। रात गए दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पानी के बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा, मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है। मकामी आबादी घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रही है। रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम के मुताबिक अगर पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ तो बड़े पैमाने पर नुकसानात का खदशा है। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई, खतरे के सायरन बज गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी अपने मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें कर रही हैं। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और हदायत पर अमल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत ने दावा किया है कि इंटरनेट की रफ्तार जल्द डबल कर दी जाएगी। फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर के अफराद के इस ऐलान को खुश आइंद करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत के इन दावों में कितनी हकीकत और कितना अफसाना है। सीनियर सहाफ़ी राय साकिब खरल की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सार्फिन हुकूमत के इस ऐलान पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इंटरनेट स्पीड वाकई डबल हो गई तो पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमायां इजाफा मुमकिन है, ताहम हतमी सूरत हाल अगले चंद माह में वाज़ेह हो जाएगी। दरियाए रावी में शारदा के मकाम पर सैलाबी रेले में कमी आना शुरू हो गई है। इब्तदाई तौर पर 2,20,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरा, जिसके बायस नशेबी इलाकों में शदीद मुतासरा सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है, ताहम अगले चंद घंटे सूरत हाल के लिए नाहित अहम करार दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें अब भी मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा, भारतीय आबी जरहारियत के बाद पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, उन्हें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुतासरा अवाम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने की हिदायत दी। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरियाओं में पानी की सतह अब भी बुलंद है, जिससे मजीद इलाकों का मुतासर होने का खदशा है।
رائٹرز کی تہلکہ خیز رپورٹ، ٹیکنالوجی کمپنی میٹا پر بڑا الزام لگ گیا۔ رپورٹ کے مطابق میٹا نے مشہور شخصیات کے نام اور شبہات کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے درجنوں فلٹری سوشل میڈیا چیٹ بوٹس تیار کر دیے ہیں۔ یہ تمام اقدامات مبینہ طور پر ان شخصیات کی اجازت کے بغیر کیے گئے ہیں، جس کے بعد شوبز انڈسٹری اور صارفین کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو میٹا کو قانونی چارہ جوئی اور بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پولینڈ کی فضائیہ کا F-16 لڑاکا طیارہ ریڈوم کے علاقے میں ایئر شو کی ریہرسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ فوج کے مطابق حادثے میں طیارے کا پائلٹ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریڈوم ایئر شو پولینڈ کے سب سے بڑے ایویشن ایونٹس میں شمار ہوتا ہے، جو رواں ہفتے کے آخر میں ہونا تھا۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ چناب کی بے رحم موجوں نے ایک غریب خاندان کو بے گھر کر دیا۔ میاں بیوی نے پوری رات اپنی جھونپڑی کی چھت کے ساتھ لگے درخت پر گزاری۔ شدید اندھیرا، تیز بہاؤ اور سیلابی پانی کے شور میں یہ جوڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ صبح سویرے ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو بحفاظت نکال لیا۔ مقامی افراد کے مطابق درجنوں گھر پانی میں بہہ گئے ہیں اور لوگ اب بھی امداد کے منتظر ہیں۔ رائٹرز کے مطابق برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے جوہری پروگرام کے باعث دوبارہ اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد کرنے کا 30 روزہ عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ انکشاف ان تینوں ممالک کی جانب سے سلامتی کونسل کو بھیجے گئے خط میں ہوا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اگر یہ عمل مکمل کیا گیا تو ایران پر دوبارہ عالمی سطح کی سخت پابندیاں نافذ ہو جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.